अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या सय्यिदुल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या रहमतल लिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन मजलिस ओ मेरा हाज़िरीन छात्रों व छात्रियाँ, आज मैं कुछ बात मैं कहने जा रहा हूँ नमाज या सलात और परिवार, इस दुनिया की हाल, हम लोगों की जिंदगी का अमल। तो मेरे दोस्तों, सुनाऊंगा तो इंशाअल्लाह मुबारक मर्जी रब का, जितना भी बुलाए उतना ही बोलूंगा। उससे पहले अगर कोई भी इंसान अगर जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता है, कुरान सीखा नहीं है, उसको उस कुरान को सीखना चाहता है, तो मैं कहता हूँ इस चैलेंज के जरिए में कुरान सीख सकता है। इस चैलेंज में प्ले लिस्ट आसान तरीके से कुरान सीखना, ऐसे मैंने नाम दिया। उस प्ले लिस्ट को देखो, प्ले लिस्ट में जाओ, जाके एक से लेके मैं जितना पार्ट तक मैंने छोड़ा सब कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि अगर कुरान जिसको पढ़ना नहीं आता है वो खुद को मुसलमान कैसे कह सकता है? बताओ। दुनिया में मुसलमान ऐसा होना चाहिए जो मुसलमान कुरान पढ़ नहीं सकता है, वो कैसा मुसलमान? उन लोगों के लिए मैंने एक कुरान सीखने के लिए मैं एक तरकीब अपनाया। मेरा जैसा ऐसा बहुत सारा चैलेंज। हजरात और समाइन, अगर मेरा जो चैलेंज है, उस चैलेंज को अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे, किसी दूसरे चैलेंज को भी सब्सक्राइब करो। ऐसा मेरा जैसा बहुत सारा चैलेंज है जो लोग कुरान सिखाता है, उन लोगों की चैलेंज को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद उन लोगों के साथ जुड़े रहो। अगर मेरा ये जो पढ़ाने का टेक्निक है और जो तरीका है अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करके ये बताना कैसे आप लोगों को मैं समझाऊं। अगर अच्छा लगे तो जरूर इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। तो मेरे दोस्तों, आज सिखाने का नहीं अरबी, आज के इंसान के बारे में कुछ बात मैं बताऊंगा हदीस और कुरान से। इंशाअल्लाह हम लोगों की जिंदगी का अमल जो है, सबसे पहले इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अमल वो है जो लोग सलात पढ़ते हैं और जो लोग कुरान को तिलावत करते हैं। सबसे बड़ा अमल है सलात, उसके निचली दर्जा है खुद कुरान तिलावत करना। उसके नीचे क्या दर्जा है जो वो है
दूसरे को कुरान सिखाना। इन तीनों के बारे में मैं आज बात करूंगा इंशाअल्लाह। सब्र से सुने, काट के आगे ना निकल जाए। जिंदगी में हम लोग एकदम बिल्कुल हकीकत की बात मैं करूंगा इंशाअल्लाह। मैं जितने भी बताया वो सब कुछ हकीकत भी। नमाज, कुरान सिखाने का, ये जो मैंने 3 तरीका मैंने बताया, इस 3 तरीके की हल मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो नमाज और सलात को पढ़ने के लिए कुरान को पढ़ना बहुत जरूरी है। कुरान कोई ही इंसान पढ़ सकता है जो इंसान कुरान को पढ़ना सीखे। और जो इंसान कुरान को पढ़ नहीं सकता है, वो इंसान को मैं बताऊंगा जरूर कुरान को जितनी जल्दी हो सके वो कुरान को सीख ले। अगर इस चैलेंज के जरिए अगर सीख नहीं पा रहा है तो किसी मदरसा में या चाहे किसी मस्जिद की इमाम के पास जाके तुम कुरान सीखो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यही है तरीका, मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। इंसान को गुनाह करने से दूर रखता है, दूर भी रहता है नमाज को पढ़ने से। इंसान का नमाज अच्छा होता है इंसान की अमल से। नमाज पढ़ने के लिए, सलात पढ़ने के लिए, अदा करने के लिए जो कुरान तिलावत करना पड़ता है, उस कुरान से भी मजा मिलता है। साइंटिस्ट अगर कोई भी नया चीज शुरुआत करे तो उसके लिए जो सामान की जरूरत होता है, उस सामान के बारे में सोचो। उसका जो जगह होना चाहिए, उस जगह के बारे में सोचो। वो जो इंसान साइंटिस्ट पर कोई भी दवाई हो, कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन भी हो, अगर कुछ भी बनाने के लिए अगर वो सोचे, वो बना सकता है। एक इंजीनियर वो ऐसा सोच उसका रहता है जो मैं ये सामान मैं बना सकती हूं। तो उसके लिए, उस सामान की बनाने के लिए क्या क्या तरकीब अपनाना पड़ता है, वो सब जुगाड़ इकट्ठे करने के लिए उसको भाग दौड़ करना पड़ता है। ये बात समझ, जो लोग साइंटिस्ट पढ़ते हैं उन लोगों को मालूम हो जाएगा इंशाअल्लाह। कोई भी अगर नया टेक्निक अगर वो बाजार में इस दुनिया के सामने लॉन्च करना चाहता है, उससे पहले उसके पीछे उसका मेहनत रहता है। मेहनत करने के बाद जब वो कामयाब होता है, तब जाके दुनिया को बताता है, दुनिया को पता चलता है। ये ऐसा एक तरकीब है। मैं मेरे अंदाज से मैं सोच जितना है मैं उसी के हिसाब से मैंने सोच के मैंने बताया। क्योंकि ये आध्यात्मिक जो इल्म है उससे कई चीज का कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा फर्क है। इस दुनिया का मेटेरियल है और आध्यात्मिक में
आध्यात्मिक इल्म में मटेरियल्स अपनी खुद अंदर जो है इसके लिए बनाना है। जैसा सोचो, ये जो मोबाइल है, हम सब लोग मोबाइल में देखता रहता, इसका कोई वायर नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कार्ड मोबाइल के अंदर डालो, उसी कार्ड के जरिए ये हम सब लोग ये सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन ये जो कार्ड सबसे पहले जो बनाया था, इस कार्ड के पीछे, इस सिम कार्ड के पीछे उसका कितना दिन मेहनत लगा है, ये कभी सोचा है हम लोगों ने? कभी सोचा नहीं है। लेकिन इसका वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो टावर बनाया है, जो लोग टावर बनाया है, जो इंजीनियर, वो इंजीनियर क्या बनाया है, ऐसा सोचा है कि अगर ऐसा मैं बनाऊंगा तो वायर भी नहीं लगेगा, इंसान कहीं भी रहे, एक इंसान और एक इंसान से कहीं दूर दूर दराज से भी हो बात कर सकता है, उसका मन की बात हो कह सकता है, उस इंसान से उसका जरूरत की बात या जरूरत की काम उससे वो हो सकता है। ऐसा वो सोच के ऐसा वो टेक्नोलॉजी को बनाया। लेकिन इसके पीछे जो बनाने के लिए जो कितना दिन टाइम लगा है, ये कभी सोचना चाहिए। और इसका पीछे कितना मेहनत करता है, ये भी सोचना चाहिए। क्योंकि आज दुनिया लॉजिक को मानता है, लॉजिक के सिवा अगर लॉजिक तुम ना दिखाओ तो मानने के लिए तैयार नहीं रहता है। उसके लिए उसका दलील चाहिए, उसका जो दलील मांगता है इंसान, जो दलील दो, इसका क्या दलील है, मैं दलील इसलिए मैं दे रहा हूं, आध्यात्मिक के बाद में रखता हूं, जो लोग इंसान समझ सकता है वो दलील मैं यहाँ सामने कोट कर रहा हूं। उसके बाद जाके मैं आऊंगा मेहनत तसाउफ की तरफ और आध्यात्मिक इल्मी के ऊपर मैं बात करूंगा इंशाअल्लाह। कोई कहता है कि आंख बंद करके इस दूर से लेके इस जगह से उस जगह कैसे कैसे देख सकता है। इंसान सोचता है, आज का मुस्लिम का सोच ऐसा हो गया। याद रखना, वो अगर ऐसा सोच बोले ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो नहीं सकता है तो इस जमाने में मोबाइल के जरिए किसी दूसरे शहर का और किसी दूसरे जगह पे बैठ के उसका शक्ल हम लोग कैसे देख सकते हैं। जो लोग ऐसा सोच रखते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, वो लोग जरा इस दुनिया को लेकर सोचे, जो ऐसा कैसा हुआ, इसका टेक्निक कैसे इस्तेमाल किया गया और कैसे किया है इसका टेक्निक का इस्तेमाल। ऐसा अगर सोच हम लोग करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो फसाद है, ये फसाद मिट जाएगा इंशाल्लाह। वो फसाद कौन सा? जो शिरक का बाजार, जो गरम शिरक का जो बाजार है, वो बाजार जो गरम हो रहा है, वो गरम ठंडा हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा लेके हम लोग जिंदगी में अगर कुछ करें तो कुछ कर नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाएंगे। इस मोबाइल के जरिए में अगर सोचो कितना कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये कैसे हो रहा है? कोई वायर कुछ नहीं, आमना सामना कुछ भी नहीं, कैसे हो रहा है? लेकिन इसके लिए इसका मशीन, इसका लिए इसका जो पार्ट्स, इसका लिए जो मैकेनिक जो सिस्टम जो चाहिए, वो सब इसके अंदर इस्तेमाल किया है। लेकिन ये चीज बनाने के लिए किसी अकेला की इंसान की काम नहीं है। हर एक चीज का एक क्या इंसान है, हर एक पार्ट्स बना के सब जोड़ के 10 आदमी मिल के एक चीज को बनाया। अब आता हूं तब जाके ये कामयाब होता है। लेकिन सब मिल के अगर ना बनाया होता तो ये बन नहीं पाते। हर इंसान के पास सबकी दिमाग नहीं होता है। हर इंसान कहीं ना किसी का भी इंसान उस बारे में, उस चीज के, उस सब्जेक्ट के बारे में माहिर है। लेकिन एक इंसान सबकी चीज बारे में माहिर होता है, कई इंसान होता है, करोड़ों में एक मिल जाता है जो सबके लिए वो माहिर हैं, सब सब्जेक्ट के लिए वो माहिर हैं, वो सब सब्जेक्ट को वो पढ़ा सकता है। ऐसा इंसान लाखों करोड़ों में एक मिलता है। नहीं है ऐसा नहीं, ये मिलता है
लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर कुछ करने के लिए कुछ अगर प्रोजेक्ट बनाए तो उस प्रोजेक्ट के लिए ये कोई एक चीज़ सामान बनाने के लिए, ये जो मोबाइल बनाने के लिए एक आदमी नहीं बनाया, हर एक पास कहीं ना कोई ना आदमी एक एक करके बना के सब मिल के एक साथ जोड़ने के बाद जाके एक मोबाइल एंड्रॉयड बनाया और बना भी है। इसमें क्या नहीं हो सकता, इसमें कैलकुलेटर भी है, घड़ी भी है। आज के ज़माने तो घड़ी तो की कोई कमी नहीं है, घड़ी तो बिकता नहीं है, कैलकुलेटर भी बिकता नहीं है। कैलकुलेटर इस मोबाइल के अंदर मिल जाता है, घड़ी भी इस मोबाइल के अंदर मिल जाता है। लेकिन जो कांटे वाले जो घड़ी दीवार में जो हम लोग टांग देते हैं, उस घड़ी के बारे में सोचो, वो घड़ी सबसे पहले कौन बनाया था? उसके बनाने के लिए उसका पीछे भी कोई ना कोई इंसान है। कितना इंसान, एक इंसान को तो नहीं हो सकता है, उसके लिए कोई दूसरा इंसान भी होगा। ऐसे बहुत सारे आदमी मिल सोच कर फिर जाके एक सामान बनता है। पहले जो फोन था वो वायर वाला फोन था, अब वो वायर वाला फोन तो मिलता नहीं है लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मोबाइल एंड्रॉइड सेट लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये जरा सोचो, इतना कुछ करने के बाद जाके एक चीज बनता है। और जो आध्यात्मिक जो इल्म है, जो लोग कहते हैं दूसरे को जाए को देख के ये इंसान बता देता है, और इस दुनिया के जालिम लोग इंसान मुसलमान होकर मुसलमान ये पूछता है, ये कहता है ये कभी हो ही नहीं सकता, रब ने इसको नहीं दे सकता, ये ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसे कैसे हो गया, वैसा सुन लिया। ये जो जंतर, ये जो मोबाइल है, ये इसके मान सकते हैं, मान रहा है। लेकिन ये एक इंसान अगर ओली है, अगर कोई इंसान अगर कहे मैं तुमको फ्यूचर देख सकता हूं तो मान नहीं सकता, तब जाके उसको शिर्क की का लेवल टैग उसका बदन पे लगता है। अब आता हूं इसके लिए क्या करना पड़ता है। ये भी ऐसा कर सकता है कि नहीं, एक इंसान आध्यात्मिक इल्म का हकदार अगर वो बने तो अगर वो आंख बंद करके किसी दूसरे का घर का हाल की पता बता सकता है क्या या नहीं, ये भी समझना है। मैं इतना कुछ बताया इस मोबाइल के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। कोई भी टेक्नोलॉजी को, चाहे आसमान पे रहे चाहे जमीन पे रहे, कोई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए एक इंसान का कितना मेहनत करना पड़ता है। एक इंसान का काम नहीं होता है, एक इंसान काम वही उस एक इंसान का नाम होता है, लेकिन उसके पीछे ऐसा बहुत सारा इंसान रहता है। नाम एक करने के जो मेन प्रोजेक्ट में रहता है उसी का ही नाम होता है, बाकी जो अलग से रहता है उसका नीचे नाम उसका रहता है, लेकिन उन लोगों का नाम रहता है जरूर। ऐसा नहीं है उन लोगों का नाम नहीं रहता है, नाम उन लोगों का रहेगा इंशाअल्लाह। अब आता था आध्यात्मिक इल्म के बारे में। अगर इंसान अगर ऐसा सोच पैदा करे तो ऐसा कैसे कर सकता है, तो मैं बताता हूं। ये जो टेक्नोलॉजी बनाने के लिए इसको कितना मेहनत करने पड़े हैं, लेकिन ये भी करने के लिए इंसान को मेहनत करना पड़ता है उसका शरीर के लिए, तब जाके रब ने इसको देता है। वो मेहनत क्या करेगा, अब ये देखो, हम सबसे पहले नमाज, सबसे पहले सलात को पढ़ें। सलात को कैसे पढ़ें, उससे पहले तहरत कैसे हासिल करें, पाक कैसे हासिल करें, पाक साफ कैसे हासिल करें, इसका मतलब उजू कैसे बनाए, उजू बनाने के लिए क्या कहना पड़ेगा, ये सब स्टेप बाय स्टेप सीखने के बाद जाके अब आया हम लोग नमाज में खड़ा हो गए हैं, कहीं भी वक्त हो, काबात शरीफाती अल्लाहु अकबर नियत कर ली, तहरीमें भी बांध ली। लेकिन साना फतिहा पढ़ने के बाद कोई भी सूरा अगर मिलाने के बाद क्या होता है, नमाज में सलात में कोई मजा नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? रब ने तो ये कहता है कि मेरा बंदा से और मैं रब हूं, मुझसे मिराज होता है, मिराज होता है। मिराज होने का मतलब मिलना है कि नहीं, मिलना। लेकिन मिल नहीं रहा है, बंदा कभी रब को देख ही नहीं पा रहा है। आ रहा है नमाज पढ़ने का, फिर घर भी चले गए। ऐसा करते करते
दाढ़ी और सर के बाल सब कुछ सफेद हो चुके हैं, फिर भी नमाज में उसका कोई मजा नहीं आता। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? सोचो, कभी हम लोग सोचे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने ये बताया जब बंदा ऐसा तभी होगा मेरा मेरा कहने के ऊपर अगर तुम लोग अमल करोगे, मेरे कहने के ऊपर अगर तुम लोग अमल करोगे, एक जर्रा से भी अगर छूट गए, एक जर्रा से अगर छूट गए तो तुम मिस हो जाओगे। जैसा कोई अगर मिसाइल बनाए, अगर कोई उसका छोटी सी भी जर्रा से भी अगर कुछ अगर मिस्टेक हो जाए तो उस मिसाइल का, उस मोबाइल का, उस टेक्नोलॉजी का पूरा बेकार हो जाता है। फिर शुरू से भी उस टेक्नोलॉजी का बनाना पड़ता है। अमल भी, सलात भी ऐसे अदा करो, रब के साथ अगर मुलाकात ना हो पा रहा है तो अब फिर से रिसर्च करना शुरू करो जो गलती किया है। रब ने बताया तुम हलाल कमाना, हलाल खाना खा के इबादत करना, हक बात बोलना, झूठ कभी मत बोलना। झूठ बोलने का मतलब अगर 100% से गुनाह की जो कमाई होती है वो झूठ की वजह से 90% गुनाह कमाना पड़ता, कमाई होता है उस झूठ की वजह से। इसलिए बोले झूठ मत कहो, हलाल कमाओ, हलाल खाओ और हलाल जबान इस्तेमाल करो। ये सब करो। ये करने के बाद नमाज में आ जाओ, सलात में आ जाओ। आने के बाद क्या होगा? तब जाके तुमको ये लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे तुमको अच्छा लगने लगेगा। अगर मैं इस जबान से झूठ भी कहता हूं और कुरान भी पढ़ता हूं, नमाज में खड़ा भी हो जाता हूं, नियत भी करता हूं, नियत करने के बाद फिर इस जबान से, इस मुंह से, नापाकी में जबान है, इस जबान में कोई पाकीज़ा नहीं है, इसी जबान से कुरान तिलावत करता हूं, नमाज भी अदा करता हूं। अब बताओ, इस जबान से कुरान तिलावत करने का जो टेस्ट, जो मजा है, वो कभी जिंदगी में कभी तुमको मिलने वाला नहीं है, वो मिलेगा ही नहीं है। क्योंकि अमल जैसा रब ने बताया बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए अब बताओ, इस आंखों से रब ने बताया हक और हलाल, पाक और साफ को देखना। इस आंखें से जितना दूर हो सके अगर तुम देखोगे, अगर गंदगी, नापाकी, गलीज चीज अगर तुम इस आंखों से देखोगे, देखने के बाद अगर हम नमाज में खड़े हो जाए, खड़े होने के बाद दुआ और दरूद पढ़ने के तो दूर की बात है, जो आंखों से जो देखे हैं, जो बहियती जो चीज हम लोगों ने आंखों से देखे, नमाज में खड़ा होने के बाद वही सब ध्यान में आ जाता है। अब तुम बताओ, तुम बंदा से और अल्लाह से कब कनेक्ट होगा, कब मियाराज होगा, कब मिराज हो सकता है ऐसा होने में? कभी नहीं। कान में रब ने कान दिए, कान सुनने के लिए, कुरान की तिलावत सुनो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकरीर सुनो, सुन्नत को सुनो, औलिया औलिया की
जिंदगी का जीवनी सुनो, उसका जिंदगी बसर, जिंदगी सफर कैसे गुजारा है, वो आंखों से देखो, मुंह से जबान से पढ़ो और कानों से सुनो। अगर लिखना पढ़ना नहीं आता हो तो किसी से सुनो अपनी कानों से। अगर ये नहीं करते हैं, किसी दूसरे में कोई गाना सुनता हूं, कोई किसी का झगड़ा सुनता हूं, किसी के बहियती गाली भी सुनता हूं, इस कान से सुनने के बाद नमाज के टाइम आके नमाज के कतार में खड़े होकर अगर मैं तहरीमा बन कर अगर नियत करके नमाज पढ़ने लग जाऊं, ये बताओ उस नमाज में रब से कभी कनेक्ट होगा, रब से कभी मुलाकात होगा, रब से कभी म्याराज हो सकता है? लोग, ये इंसान यही कहता है जो रब से किसी को मिलना कोई देख नहीं सकता है, लेकिन देखने का जो मजा है वो मिल सकता है। देखने के उधर अगर जाऊं तो साइड अलग हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा उस साइड, दूसरे दिन में जाऊंगा इंशाल्लाह, अगर कोई कमेंट्स करके अगर बताए तो अब मैं कहने जा रहा हूं, इसलिए ऐसा ऐसा सब कुछ करने के बाद हम लोग नमाज में खड़े हो जाता है। नमाज में खड़ा होने के बाद जब नियत करने के बाद तहरीमा बांध लेता हूं, बनने की बात, ये क्या ख्याल होता है, रब की बात, जो सूरह फतिहा जो पढ़ने के बाद किसी सूरह भी अगर पढ़ने के बाद अगर रुकू सिजदा करे, रुक की सिजदा में अगर कोई तस्बीह में मजा नहीं है, सिजदा में जाओ, सिजदा की तस्बीह में कोई मजा नहीं है, उठक बैठक करने के जो मजा है उसमें भी कोई मजा नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इंसान को कभी सोचना चाहिए। इंसान सिर्फ ये नहीं है जो नमाज पढ़ने जाए और टक सिजदा करके फिर बाहर आके घर के अपने काम पे लग जाए। पेशानी पे तो ऐसा, पेशानी में काले गड्ढे हो गया, लेकिन नमाज की कबूलियत कितनी है ये भी सोचने का है, लेकिन हम लोग कभी सोचते नहीं है। एक काले गड्ढे बनाने का नाम सलात नहीं, इसमें से कोई मजा आता है, पढ़ेंगे तो उसका भी मजा आएगा, लेकिन मतलब इसका ऐसा काले बन गया और हम नमाजी बन गए, ऐसा नहीं। इसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है, तब जाके रब राजी होता है। ऐसा नहीं है कि नमाज पढ़ने में जाऊं जाके रब की दीदार कर लूं, इतना आसान नहीं है। स्कूल में एडमिट कर दूं और ये मिसाइल बना लूं, मोबाइल बना लूं, सॉफ्टवेयर बना लूं, इतना आसान नहीं है मेरे दोस्तों। इसके लिए तो कड़ी मेहनत लगता है, बहुत सारा एनर्जी की भी जरूरत होती है इस प्रोजेक्ट के लिए, इस सॉफ्टवेयर के लिए बनाने के लिए। तो सलात की जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो नमाजी होना चाहिए, उसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है, उसके लिए भी सीखना पड़ता है, उसके लिए भी सामान खरीदना पड़ता है रब से दीदार करने के लिए, तब जाके तुमको ये कामयाब हो पाओगे। ऐसा नहीं है वजू बना लिया, नमाज पढ़ लिया, फिर बाहर चला गया, फिर गाली गलौज करके फिर अंदर आया, फर्ज से बाहर निकल गया, जहर के टाइम जब आया तब मस्जिद में आया, फिर नमाज पढ़ने के बाद ठोक ठाक के फिर चला गया, असर के टाइम आया फिर ठोक ठाक के फिर चला गया, मगरिब के टाइम आया फिर ठोक ठाक के चला गया, इशा के टाइम आया फिर ठोक ठाक के चला गया, और भी और तहज्जुद में वो जाग रहा है, तहज्जुद में खड़े हो गए हैं तहज्जुद अदा करने के लिए, तहज्जुद पढ़ने के लिए। अब बताओ, ये सब कुछ करने के बाद फिर भी उसका नमाज में, उसका सलात में जो पढ़ रहा है उसका कोई मजा नहीं है रहे, उसका जो टेस्ट है, उसका जो सुकून है, उसका जो शांति मिलता है वो उसको नहीं मिल रहा है, वो उसको हासिल नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्यों? सोचे जरा, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए ना।
नमाज पढ़ रहा हूं, नमाज पढ़ने से रब से मुलाकात तो जरूर होगा, रब ने वादा किया है। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे रसूल, जैसे तुमसे हमारा ये जो मियाराज हुआ है, अगर कसरत से, मोहब्बत से, यकीन से अगर वो मेरा बंदा सलात अदा करे, सलात को कायम करे, पढ़े, तो उससे मेरा मियाराज होगा इंशाअल्लाह, उससे होगा ही होगा मियाराज। लेकिन इतना कुछ करने के बाद फिर भी रब से मुलाकात क्यों नहीं होता? इंसान इतना परेशान क्यों है? नमाज पढ़ने से इंसान की बीमारी दूर क्यों नहीं होता है? इंसान नमाज भी पढ़ता है, इंसान झूठ बोलना भी बंद नहीं होता है। इंसान नमाज भी पढ़ता है, सूद खाना, रिश्वत लेना भी बंद नहीं हो रहा है। इंसान नमाज पढ़ रहा है, किसी की गरीब की, यतीम की ऊपर अत्याचार करना, उसका माल हड़पना, उसका माल जब्त कर लेना, ये सब बंद नहीं हो रहा है, फिर भी नमाज भी पढ़ रहा है। अब बताओ, इस नमाज, गंदगी, ये सब लेके अगर मस्जिद की जमात की कातार में अगर हम लोग खड़े हो जाए और उसी के हालत में अगर हम लोग इबादत करें, तो वो इबादत कबूल होने का कोई ये रहता है, उम्मीद रहता है? या उस इबादत करने के बाद हम लोगों को कोई टेस्ट मिलता है? सबसे पहले क्या करना है, इस जो जबान है मुंह के अंदर, इस जबान को थोड़ा पाक करना। पाक कैसे करे? सुबह से लेकर सोने तक तुमको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तुमको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना बात मैं झूठ बोलता हूं, कितना सच बताता हूं, कितना गालियां देता हूं, कितना भूल भाल इस जबान से कहता हूं। अगर इस जबान से अगर गाली निकले तो तुरंत इस टाइम ये सोचना, अगर मैं गाली दूं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है, क्योंकि तुम इस टाइम पे ये भी सोचना था, मैं तो ये रसूल का उम्मत हूं, रसूल की उम्मत तो कभी ऐसा गाली तो नहीं दे सकता, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं रसूल का उम्मत। कोई अगर झूठ कहने में तैयार हो गया, झूठ बोलेंगे तो उसको हजारों करोड़ों फायदा मिलेंगे, मुनाफा होगा। उस टाइम क्या सोचने का है, मैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हूं, मेरा रसूल तो कभी झूठ नहीं कहा, कहीं नुकसान भी हो जाए, बर्बाद भी हो जाए, फिर भी रसूल ने झूठ कहने के लिए मना कर दिया। मैंने क्या किया? झूठ बोलना बंद कर दिया। इधर सबसे पहले गाली देना बंद कर दिया, फिर झूठ बोलना बंद कर दिया। जब इंसान झूठ बोलना बंद कर देगा, तब उसी टाइम से 90% जो उसका जो गुनाह है, उसका जो गुनाह है 90% कम हो जाएगा, जब जबान से झूठ बोलना बंद कर देगा। सोचो जरा, मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? अपने आप को सवाल करो, पूछो, झूठ बोलने से कितना गुनाह होता है? मैंने कहीं गया, कोई एक बाजार में गया, बाजार में क्या होता है, उस बाजार में गुनाह का काम होता है। अगर कई आलिम ने पूछ लिया, ऐ लड़का, ऐ मेरे बेटे, तुम किधर से आ रहे हो? शर्म की मारे मैं उस आलिम से ये झूठ कहूंगा, मैं थोड़ा बाजार गया था, कुछ खरीदने गया था, उधर से मैं आ रहा हूं, लेकिन मैंने झूठ कह दिया। यही जो झूठ है, ये झूठ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ये सोचोगे तो मैं जिधर गया था उधर का नाम लूं तो मेरे को बदनाम तो नहीं होगा ना, बदनाम तो हो जाऊंगा ना मैं।
इसीलिए बोल रहा हूं, काम जब तुम करो तो उस काम के ऊपर भी ध्यान रखा करो। जो काम करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश होता है, मेरा नबी खुश हो जाता है, मेरा रसूल खुश होता है और अल्लाह पाक भी खुश हो जाता है, ऐसा ही काम करो। तो क्या हुआ, झूठ बोलना बंद हो जाएगा। अब आता हूं गीबत करना। गीबत करना सबसे पहले उसको भी बंद कर दो। गीबत ये तो और भी खतरनाक है। ये झूठ छोड़ने के बाद फिर नमाज में आ गया, नमाज की हालत में। अब आहिस्ता आहिस्ता इंसान कंट्रोल कर रहा है ना, उसका जिंदगी का हाल उसको बदलने लगे। वो पहले सबसे पहले झूठ बोलना बंद कर दिया इंसान, लेकिन झूठ वो फिर भी बोलता है, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता धीरे 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 कदम कदम, एक कदम दो कदम आगे बढ़ते बढ़ते पूरा एकदम झूठ बोलना एक दिन उसका पूरा फुल बंद स्टॉप हो जाएगा, बंद कर देगा, वो कभी झूठ बोलेगा नहीं। ऐसा करने के बाद सबसे पहले बिल्कुल एकदम झूठ क्लीन करो, पूरा साफ कर दो झूठ का, झूठ एकदम तुम्हारे दिल के अंदर ना रहे। ऐसा करने के बाद नमाज में आ जाओ, सलात पढ़ने चले आओ, सलात अदा करो, सलात को कायम करो। ये सलात कायम होता है यार, हम लोग जब सलात पढ़ते हैं वो हम लोग शायद अदा होता है, कायम नहीं होता है। पढ़ना तो जो पढ़ते हैं, सब लोग आते हैं पढ़ने, हम भी आते जाते हैं पढ़ने, ऐसा एक फॉर्मेलिटी बन चुका है। नमाज इस जमाने में एक फॉर्मेलिटी बन गया है, क्योंकि उम्मत रसूल का जो है, अल्लाह के जो बंदे हैं, बंदा और ये बंदियां, उनको नमाज पढ़ना है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी बन गया है। लेकिन हकीकत में जो नमाज को जो कायम करना है, कायम करना है, यही हम लोगों को सोचना है। कायम कैसा होता है, वो जब रब से जब दीदार हो जाता है तब जाके तुमको कायम हुआ ना रब, तब जाके तुमको कामयाबी मिलता है। कायम को कामयाब जब मिल जाएगा तब पता चले, तब ना कायम हुआ ना नमाज को, नहीं बाकी टाइम नमाज किया हुआ सिर्फ अदा हो गया और अदा करके नमाज अदा कर लिया, कायम नहीं हुआ है। कायम करने के बाद उसका मकाम बहुत ऊंचा है। कायम कम कामयाबी बन जाओ नमाज में। ये झूठ बोलने के बाद फिर आ जाओ नमाज में। ऐसा अगर कभी कोई उल्टा मत सोचना, तो सबसे पहले मैं झूठ बोलना बंद कर देता हूं, फिर उसके बाद जाके नमाज पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, बोलो, झूठ बोलते बोलते भी फिर भी तुम नमाज भी अदा करो। नमाज पढ़ोगे, फिर उसके बाद उसी की नमाज की हालत रहते हो, ये भी नियत है तुमको झूठ छोड़ना है। अगर ऐसा नियत करोगे तो तुमको झूठ छूट जाएगा, नमाज भी तुम्हारा आस्ता आस्ता लाइन पे आएगा इंशाल्लाह। ऐसा नियत मत करना मैं एकदम बिल्कुल झूठ छोड़ दूं फिर उसको बाद जाके मैं नमाज पढ़ लूं, तो याद रखना तुम ये कभी कर नहीं पाओगे और कभी कामयाब भी नहीं हो पाओगे। कामयाबी होने के लिए जो जो काम करना चाहिए वो काम सबसे पहले करो। तो नमाज पढ़ रहा हूं और झूठ बोलना भी छूट रहा है, इस टाइम पे आके एक दिन नमाज ऐसा करते करते एक टाइम देखना, ऐसा वक्त आएगा नमाज जब तुम पढ़ोगे तो तुमको किरात भी थोड़ा लंबा करने का दिल करेगा, दिल में ये हलचल होगा, दिल में ऐसा सुकून महसूस होगा जो मैं थोड़ा एक बार किरात थोड़ा और लंबा करूं, काश अगर थोड़ा मैं सूरा और थोड़ा लंबा थोड़ा पढ़ सकता हूं। तब जाके देखना तुमको ये एक अच्छा सा मजा आएगा, अच्छा सा एक फीलिंग्स पैदा होगा, अपने आप एक जज्बा बनेगा अंदर ये सब करने का। अगर ये झूठ बोलना छोड़ दिया, अब आता हूं किसी को मदद करना। नमाज पढ़ता हूं, पढ़ने के बाद फिर भी मजा नहीं आता है, झूठ भी कहता हूं, झूठ भी छोड़ना पहले। अब नमाज के अंदर भी मैं जो बीमारी है, मेरा घर का बाजू में हो, चाहे कहीं दूर हो, चाहे कहीं दूर की रिश्तेदार हो, चाहे अपने रिश्तेदार हो, कहीं भी अगर
बीमारी पड़ गया, चाहे थोड़ा वो गरीब है, लेकिन मेरे पास ऐसा बहुत माल है, अगर मैं उससे मेरे माल से अगर उसको हेल्प ना करके, हेल्प नहीं किया, अपनी बाजू में कोई अगर परेशान है, दुखी है, बीमारी है, उसकी हेल्प नहीं किया, ये सब हेल्प ना करने के बाद, हेल्प मैं करता नहीं हूं, लेकिन फिर जोहर के टाइम अजान हो गया, मैं नमाज पढ़ने के लिए नमाज पढ़ने हाजिर हो गया हूं मस्जिद में, ऐसा नमाज पढ़ते पढ़ते मेरे ये तकदीर पे निशानी बन गया, काले गड्ढे पड़ गया। ये करने के बाद तुम रब ने कहता है मेरा ये सालत के कोई वैल्यू नहीं है, मेरे पास कोई कीमत नहीं है। और वही नमाज ये कहता है नमाज पढ़ने के बाद मेरे दिल के अंदर कोई सुकून नहीं मिलता, कैसे मिलेगा? गलत है। इस सॉफ्टवेयर को अच्छे से इसको धुलाई करो, इस सॉफ्टवेयर को धुलाई करो, धुलाई करने के बाद ही तुमको जाके ना अच्छे से मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, नमाज पढ़ने के बाद ही मिराज हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बताया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मेरे जो बंदे ओली बंदे हैं, मुझसे जो मोहब्बत करते हैं, वो मेरा दोस्त है। अगर रब किसको मोहब्बत करता है? रब की जो हुक्म को और हकम को एकदम शुरू से लेकर आखिर तक मानते चले आए, कहीं भी अगर जर्रा से अगर ना छूट जाए, तब जाके रब ने कहता है ये मेरा ओली बंदा है। और ओली के लिए हम सब लोग कितना ना कुछ कहते हैं, ओली को और भी बहुत तगड़ा मजबूत एक सॉफ्टवेयर है। ये जो मैं बता रहा हूं ये भी ओली का ही ये है। अगर कोई भी इंसान, आम इंसान अगर ऐसा करे तो रब उसकी तीसरी आंखें जो है, वो तीसरी आंखें उसको साफ कर देता है, उसके कल्ब के अंदर साफ हो जाता है। उस बंदे को, उसके पास माल दौलत सब कुछ है, पैसे हैं, पावर हैं, लेकिन वो किसी को हेल्प नहीं करता है। हेल्प ना करने के बाद ये नमाज पढ़ने आ जाता है, इसका कल्ब के अंदर वो जो दाग पड़ गया, निशानियां आ गया, वो निशान क्या आ गए कल्ब के अंदर, वो अपना समझ लीजिए, अपना माल कमाया मैं उसका क्यों दूं, ये सोच उसका दिल में रहता है। किसी बाजू में अगर कोई तकलीफ में है, कोई भूखे हैं, कोई उसके बदन में अगर कपड़ा ना हो, अगर मैं उसको ख्याल ना रखे, अगर मैं नमाज पढ़ने आ जाऊं तो उस नमाज में कोई मजा नहीं आएगा। रब ने यह कहता है तुम उसको पास जाओ, मेरा कर्तव्य यह है उसके पास जाके उसका खाना खिलाओ। कपड़ा नहीं है, बाजार में जाओ, बाजार से जाके कोई काफसा सा कपड़ा खरीद करके उसका कपड़ा पहनाओ। वो भूखा है, उसका भूख मिटाओ। वो बीमारी है, उसके दवाई ला के दो। ये सब करो। ऐसा इंसान चुप लिया मत करो, गिबत मत करो। कोई इंसान दूसरे इंसान, एक इंसान और एक इंसान को सिर्फ दिन भर गिबत करता रहता है, और ये गिबत एकदम चटपटी मसाले की तरह है, उससे भी ज्यादा टेस्टी है। चटपटी मसाले जो हम लोग जो खाते हैं ना, उसका जो टेस्ट है, उसका जो जायका, उसका जो मजा है, वो खाने में जो टेस्ट लगता है, उसका जो आनंद लगता है ना, उसका जो खुशी महसूस होता है उस खाने से, चटपटिया खाने से, ये जो गिबत है उससे भी ज्यादा टेस्टी ये गिबत है। उससे भी ज्यादा अंदर से ज्यादा खुशी से ज्यादा रिलैक्स होकर इंसान का बुराई करता रहता हूं। लेकिन इसका फायदा क्या होता है, इससे मिलता क्या है? जिसका गिबत करता हूं उसका जो नेकी का जो खाता है वो भर जाता है, और मेरा जो गुनाह की जो खाता है, गुनाह की जो खाता की जो पाप की जो खाता है, वो भरते जा रहा है।
यही फायदा है। कितना भी नमाज पढ़ो, सब तो दूसरे जगह पे जा, लाइन कलेक्शन कट हुआ है, बीच में से कोई लाइन चुरा रहा है, उस वायर को, उस केबल को अच्छी ढंग से उसको देखो, उसको रिपेयरिंग करो सही ढंग से। रिपेयरिंग करने के बाद जाके देखो, तब तुम्हारा घर में पूरा की पूरा लाइट आएगा। बीच में से कोई अगर इधर उधर से अगर तुम्हारा वो जो नूर है अगर निकल जाए तो तुम्हारा दिल में तो कभी नूर रहेगा ही नहीं। इसीलिए नमाज में कभी, सलात में कभी मजा हम सब लोगों को मिलता नहीं है। एक ही कारण, इसी की वजह है। ये हम लोगों को गिबत करना छोड़ना पड़ेगा, तब ना तुमको पूरा फुल पावर मिलेगा, तब जाके तुमको एनर्जी आएगा, तब जाके तुमको मजा मिलेगा। अब देखो, कानों से दुनिया की बेहती गाने बाने कुछ भी गाली गोलोजाम इस कानों से सुनता रहता। जब ये सब सुनने के बाद कोई गाना सुना, गाना सुनने का अच्छा सा गाना सुन के सुनते सुनते आ रहा है, गुनगुनाते भी आ रहा हो नमाज पढ़ने के लिए। अब बताओ, इसी हालत में अगर नमाज की अल्हम्दुलिल्लाह सलात में अगर खड़े हो गए हम लोग, नियत भी कर लिए, अब ये बताओ सूरा फतिहा पढ़े ना वो जो गुनगुनाते आ रहे हैं वो पढ़े? दिल के अंदर क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रहा है बताओ। परसेंटेज के हिसाब से देखो, तुम तिलावत करोगे, तुम क्या तिलावत करोगे तुमको कोई होश नहीं रहेगा, लेकिन वो जो रास्ते से गुनगुनाते आ रहे थे, किसी का गिबत कर रहे थे, किसी कोई अगर गाना सुन रहे थे, कोई भी अगर कुछ भी करते आ रहे थे, वही नमाज के अंदर तुम गुनगुनाओगे। अब ये बताओ, 20 के रास्ते में से आने से जो वो लीक हो गए, और वो लीक करके हम जो लोग सलात में अगर खड़े हो गए, उस लीक से वही लीक हम लोगों के अंदर मचल रहा है, धमाका मचल रहा है, उलट फलट कर रहा है, उल्टा सीधा हो गया कल्ब के अंदर, वो ये सोच रहा था। इसीलिए कानों से अगर सुनते सुनते आओ तो अनसुनी होकर आओ, उसका चर्चा मत करो। इसीलिए बोल रहा है, नमाज पढ़ने से जब रास्ते से जब आओगे, दुरूद पढ़ते पढ़ते आना, ध्यान ऐसा रखना जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते उस जगह का याद करते करते आना। अगर मदीना शरीफ तुम याद करते करते आओगे नमाज की हालत में, जब तुम खड़े होगे तो कम से कम तुमको मदीना शरीफ तुमको अंदर दिल के अंदर जगेगा, काबा शरीफ दिल के अंदर जाएगा। और कोई गंदा चीज, गंदे गाने हो, गंदगी हो, तो कोई नापाक चीज जो सुन के आए हैं वो तुम्हारा दिल के अंदर गुनगुना। अगर ऐसा सोच के आओगे तो कम से कम तुम्हारा दिल के अंदर तो काबा की जो खूबसूरती वो तो दिल के अंदर पैदा होगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबूत गुंबद जो है वो दिल के अंदर तुम्हारे अंदर पैदा होगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये तुम करोगे तो तुम्हारे दिल के अंदर ये हलचल पैदा होगा, ये हलचल मचलेगा, जो आहिस्ता आहिस्ता तुमको ये सुधर आएगा। अब ये आंखों से देखो, ये भी एक कमाल का है, रब ने दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब जो देख रहे हैं वो शुक्रिया अदा करे रब की, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आंखें ऐसा एक कीमती चीज रब ने दी है। बताओ, जिंदगी, सारे जिंदगी अगर धन दौलत सब कुछ देकर अगर तुम रब से शुक्रिया अदा करके तब भी तुम शुक्रिया अदा नहीं करे, नहीं कर पाओगे। इस आंखों का इतना बड़ा कामयाबी हम लोगों को दी है, और इतना बड़ा मेहरबानी की है आंखें देकर। अगर आंखें ना होती तो इस दुनिया पूरा रात की तरह बन जाती। इस आंखों से क्या क्या नहीं देखता रहता हूं, गलत भी देखता हूं, अच्छाई भी देखता हूं। गलत में ज्यादा इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, अच्छाई में इंटरेस्ट नहीं है। कुरान तिलावत हो रहा है, कहीं तकरीर हो रहा है, ये सुनने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कोई अगर गाना बज रहा हो,
कोई अगर नंगा नाच हो रहा है, इस आंखों से ऐसा देखता रहता है, उसके अंदर वो डूब जाता है। इस आंखें अगर ये सब देखने के बाद नमाज में हम लोग खड़े हो गए, अब ये बताओ, ऐसा करने के बाद अगर नमाज में हम सब लोग खड़े हो गए तो उस नमाज के अंदर चाहे आंखें खुली रहे चाहे आंखें बंद रहे, नजर में क्या आएगा? जो देखकर आया, जो देखा था, हफ्ता बीत गया, महीना बीत गया, फिर भी वो जो देखकर जो दिल के अंदर जो गड़ गया था, जो दिमाग के ऊपर जो छप गया था, वो अब कभी भी हम लोग भुला नहीं पा रहे। वही दिमाग के अंदर चलेगा, वही देखा था, वही इधर वो हो रहा था, उस जगह पे गया था, उस जगह पे ये नंगा नाच देखा था, इस जगह पे ये अच्छा डांस देखा था, इस जगह पे फला फला ऐसा वगैरह वगैरह बहुत सारा जो देखोगे, तुम्हारा इंटरेस्ट के जो चीज जो तुम देखोगे, वही चीज नमाज के अंदर आके जाके हाजिर हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वो जो माना है, उसका तो तुम्हारा दिल के अंदर कोई असर तो होगा ही नहीं, असर करेगा ही नहीं। यौमिद्दीन, यौमिद्दीन, क़यामत की दिन, यौमिद्दीन, ये भी तुमको याद नहीं आएगा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये भी तुम याद नहीं रहेगा। इसका माना क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन, इसका भी क्या मतलब है? सूरह बकरा के जो हुदल लिल मुत्तकीन है, मुत्तकी कहते हैं, ये भी तुमको मालूम नहीं पड़ेगा ये क्या है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, कौन सी कौम से हम बचने का, कौन सी कौम से बचने का जो हम लोग ये बता रहे हैं, रब से पनाह मांग रहा हूं, कौन सा कौम है, ये भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि दिमाग के अंदर तो वही जो देखा था, 1 महीना होगा, 1 साल हो गया, ऐसे जम के बैठ गया दिमाग के ऊपर, छप गया, वो कब हटा नहीं पा रहा। ये हटाने के लिए जिक्र ज्यादा करो, जिक्र ज्यादा करो। जिक्र जब ज्यादा जिक्र करोगे, लेकिन सबसे पहले वो जो हम लोग देखा था वो छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ने के बाद फिर जिक्र करो, नमाज पढ़ो, 5 वक्त नमाज करो, कहीं 1 या 2, 3, 4 मिनट, कई मिनट बैठ के तुम थोड़ा सा जिक्र करो अल्लाह की, ऐसा जिक्र 1 से 2 मिनट तुम करो। फिर ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा, ये जो इल्लल्लाह जो है, कल्ब के ऊपर ये जो धक्का लगना पड़ेगा, पिशार लगना पड़ेगा। जब ऐसा होगा तब देखना, वो जो तुम्हारे दिमाग के अंदर जो बैठ गया, छप गया, वो तुम आहिस्ता आहिस्ता तुम निकल जाएगा इंशाअल्लाह। निकलने के बाद फिर जिक्र करो, ऐसा तुम्हारा आहिस्ता आहिस्ता ये जो दिल के अंदर जो कल्ब है, आहिस्ता 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 तुमको नमाज में अच्छा लगने लगेगा। नमाज पढ़ने के लिए तुमको ये बेताब रहोगी। जब नमाज पढ़ोगी तब तुमको मजा आएगा, तब जाके तुम कुरान तिलावत करोगे। कुरान तिलावत का तो मजा ही कुछ और है। हर टाइम तुमको, हर इंसान को अच्छा लगे, तुम्हारा दुश्मन को भी अच्छा लगेगा। नहीं ये दुश्मन नहीं, ये मेरा दोस्त है, ये अच्छा है। जब ऐसा कल्ब बनाओगे, दुनिया हम सब लोगों के कदमों में आके गिर जाएगा, तब जाके कोई बहस, कोई जंग करना नहीं पड़ता है। क्योंकि अब हम लोग मार क्यों खा रहा है? कुरान क्यों बंद हो गया? कुरान पढ़ना छोड़ दिए हैं। कुरान के ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? मदरसे के ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? मस्जिद के ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों की जिंदगी का अमल का ये कारण है। मेरे दोस्तों, चाहे कोई मानो चाहे ना मानो, लेकिन हकीकत यही है। मेरे ऊपर गुस्सा करके या मेरे को गाली देकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन हम लोग अगर सुधर जाए तो बहुत कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह। मुझको गाली देके तुमको कुछ नहीं मिलेगा। शिरिक, बिदअत, ये जो फितना फासद लेके हम लोग जो भाग दौड़ कर रहा है ना, याद रखना, ये किसी कौम का
किसी कौम का एक साजिश है, उस इंसान का ये जो साजिश प्लान करके षड्यंत्र करके हम लोग को दिल के अंदर ऐसा गलबा, ऐसा गंदगी पैदा कर दिए हैं, जो गंदगी लेकर नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन मुंह में दाढ़ी है। कुरान भी खूबसूरत तिलावत करता हूं लेकिन ईमान नहीं है, ईमान बिना ईमान लेके नमाज पढ़ रहा हूं। जब जगह कोई जगह विरोध कर रहा हूं तो मेरे ऊपर मुंह के ऊपर थूक रहा है सब इंसान। क्यों? कोई इज्जत नहीं है, नमाज पढ़ रहा हूं लेकिन फिर भी कोई इज्जत नहीं है। इज्जत मिलेगी कैसे? इज्जत मिलेगी कैसे बताओ? इज्जत पाने के लिए इज्जत मिलना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है जो इंसान नमाज सलात को अदा करे और नमाज को कायम करे, अदा करना अलग चीज, नमाज पढ़ना अलग चीज, और नमाज को कायम करो। कुरान में यही कहा है नमाज सलात को कायम करो। लोग एक कायम का मतलब क्या है? कामयाबी बनो नमाज में। नमाज में जब कामयाब बनोगे तब जाके तुमको सब कुछ ये दुनिया के हल मिलेगा, तब तुमको जाके तुमको लोग मोहब्बत करेगा, तब जाके मेरे को तो ये तो इज्जत करेगा ना। ऐसा नहीं है मैं नमाज पढ़ता हूं, सब कुछ गुनाह का सब कुछ करता, फिर भी नमाज पढ़ता और मान इंसान दुनिया मुझको इज्जत दे। ऐसे कभी मत सोचना। मैं गुनाह करता हूं, मैं झूठ बोलता हूं और ऐसा कोई काम नहीं है मैंने नहीं करता हूं। गरीब के ऊपर जुल्म करता हूं, यतीम की माल मार देता हूं, यतीम की माल भी खा लेता हूं, हराम की पैसा कमाई करता हूं। ये सब करने के बाद मुंह पे दाढ़ी लेकर नमाज पे आया, जुब्बा पहन के, बड़े से टोपी पहन के, बड़े से सूफीज़म की ड्रेस पहन के आके एकदम मस्जिद के फास्ट कतार में आके खड़े हो गए। खड़े होकर अगर नमाज अदा करने के बाद जब बाहर निकलो और इंसान मुझको इज्जत करे, ये कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन इज्जत अगर कोई इंसान इज्जत करेगा तो याद रखना वो इज्जत का कोई कीमत नहीं रहेगा। कहीं भी अगर तुम जाके बेइज्जती हो सकते हो, इतना बेइज्जती हो गई तुम याद नहीं रख, याद रब तुम्हारा ये खाते में ये कहेंगे चल यहां से, तेरा कोई कीमत नहीं है मेरे पास। तब जब हम लंचित हो गए, लंछन लगाएंगे हम लोगों के ऊपर। ये सब अगर छोड़ के असली नमाज कायम की तरफ आ जाए, नमाज को अगर कायम कर ली तो रब ने कहता है मैं तुम्हारा इज्जत, तुम्हारा दौलत, तुम्हारा सब कुछ मेरा ही जिम्मे, तुमका कोई बेइज्जती नहीं कर पाएगा। इसीलिए मेरा नबी का भी बेइज्जती हो रहा है कि हम लोगों की वजह से। काश ऐसा बन जाता रसूल सहाबी को। मेरे बात को कई इंसान को बुरा लगेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि रसूल के बारे में अगर कोई व्यंगो करते हैं, कोई उल्टा सीधा बात कहते हैं, ये कहने का ये काम है, हम लोगों की गलती से भी काम हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी रसूल की मोहब्बत उतना नहीं करते हैं। इसीलिए रसूल को हम लोग मोहब्बत इसलिए नहीं करते हैं, इसीलिए हम रसूल को, कोई गैर कौम आके रसूल को गाली देता है, कोई रसूल को छोटा करता है, कोई कहता है इस्लाम को मिटा दूंगा। ये हम लोगों की जिंदगी का ये जो अमल है इसी की वजह। काश हम लोग जैसे रब ने कहा है, जैसे रसूल ने बताया है, अगर ऐसे हम सब लोगों ने उसी के ऊपर अमल करते, ना मुसलमान कभी बेइज्जती होता, ना मुसलमान के हाथ से वो
पावर छीन लिया जाता है। जिस दिन से मुसलमानों ने इस इल्म को छोड़कर किसी अपना मनमानी को, खुद को कुछ कायम किया, खुद को कुछ बनाया, अपनी मनमानी अगर वो कुछ बनाया तो याद रखना उस दिन, और इसीलिए हम लोगों को जिंदगी से वो जो पावर था उस पावर हाथ से निकल गया। ये थोड़ा लंबा कहानी है, शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। इस जो दुनिया के अंदर जो हम लोग जिल्लत हो रहा है, ये हम लोगों की बजाय हम लोग ही इसका जिम्मेदार हैं, वह कोई नहीं है। नमाज को, सलात को कायम करो। सलात जब तुम कायम कर पाओगे तो उस दिन से, उस टाइम से रब ने तुम्हारा जिंदगी, माल और दौलत का और जान का, सबका हिफाजत रब ने करेगा। रब ने बताया। अगर और भी कुछ कहने का था लेकिन टाइम नहीं है, लगभग 1 घंटे के करीब हो चुका है। इंशाअल्लाह रब ने जितना बोलने का मौका दिया मैंने बताया। सबसे पहले मैंने जो बताया, तुम लोग सुनने से पहले, तुम लोग जितना सुने तो सुने हो, उससे पहले मेरे को उसके ऊपर उससे ज्यादा अमल करने का रब ने तौफीक अदा। तुम सब लोग मेरे लिए दुआ करना। हम सब लोग, मैं सब पूरा दुनिया के लिए मैं दुआ करता हूं, सब लोग मेरे रसूल की कदमों पे आ जाए और रसूल की गुलामी करें, रसूल के पास आने के लिए। और जो हम लोग ये सारा दिन भर शिरक बिदअत कहते रहते हैं, इसी से ईमान को, इसी की ये बात करने से ईमान के ऊपर हम लोगों को गलबा पैदा हो जाता है, गलत पैदा हो जाता है, इसलिए ईमान से छूट सकता है। जो सही है वो बताओ। जितना हो सके रसूल को इज्जत करो, लेकिन रसूल को कभी खुदा मत बनो। सिर्फ इतना ही, रसूल को कभी खुदा मत मानना, बाकी सब कुछ मानना। ऐसा सोच रखना। ओलियों की अगर बदनाम करने से पहले सबसे पहले यह सोचना, ये ओली बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। एक दिन करके देखो, फिर जाके ओलियों को, पीरों की दरबार में, पीरों के बारे में तुम उल्टा सीधा बोलता रहे। जब तुम ये कहोगे तो कभी सोचना चाहिए, किसी के बारे में सोचा नहीं है लेकिन पीर के बारे में तुम लोगों ने उल्टा सीधा बोलता रहते हैं। ये शिरक है, ये बिदअत है। कभी सोचो जरा, शिरक बिदअत किससे होता है और किससे नहीं होता है। जिस दिन ऐसा सोच पैदा करोगे तो इंशाअल्लाह पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा, इससे विवाद पैदा होगा। अगर ईमान लेके नमाज पढ़ूं, नमाज को सलात अदा करूं, तब जाके कामयाब बनूं। बगैर ईमान लेकर अगर नमाज पढ़ूं, सलात पढ़ूं, तो याद रखना इसका कोई कीमत नहीं है। जैसा गैर कौम है बिल्कुल वैसा मैं, सिर्फ नाम की वास्ते मैं मुस्लिम हूं, लेकिन ईमान नहीं है, नाम की वास्ते। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये जो शिरक बिदअत जो है इससे दूर रहो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।